शिमला शहर के पास में एक गांव बसा हुआ था, बिलासपुर। उस गांव में आमतौर पर तापमान कुछ अधिक रहता था, पर इस साल तापमान कुछ ज्यादा ही नीचे चला गया था। मानो जैसे सर्दी ने पूरे गांव को तबाह करने की ठान ली हो। हर तरफ बस गांव वाले ठंड की ही बातें कर रहे थे। अरे काका, जल्दी से एक कप कड़क चाय पिला दीजिए। ठंड से कांपता हुआ कल्लू दुकान पर आता है। काका, मेरे लिए भी एक चाय देना जरा। बैठो बेटा, सभी को गर्मा गर्म चाय का नशा करवाता हूँ। हाँ हाँ काका, जल्दी पिलाइए। वैसे भी ठंड के कारण हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, लगता है जैसे खून जम गया हो। और बताओ कल्लू भाई, आजकल कहाँ व्यस्त रहते हो? कई दिनों बाद दिखाई दिए। अरे इस ठंड ने तो जैसे जीना ही हराम कर दिया है। ऐसे में तो कोई काम भी नहीं मिलता है, इसलिए घर में ही पड़ा रहता हूँ। घर की जमा पूंजी से ही गुजारा हो रहा है। और तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस इंटरव्यू के लिए दूसरे गांव जाना था, मगर जैसे ही बाहर निकलकर देखा तो ऐसा लगा कि यमराज हमारे सामने ही खड़े हो। ये लोग सर्दी के कारण कांप रहे थे। तभी काका सबके लिए चाय भर कर देते हैं। मोहन, आज कैलाश जी दिखाई नहीं दिए, क्या बात है? क्या ही बात हो सकती है काका, ऐसे कपकपाते ठंड में बेचारे कहीं रजाई में ओढ़े पड़े होंगे। मुझे तो आज इंटरव्यू के लिए दूसरे गांव जाना था, लेकिन इतनी ठंड में घर से निकलने का भी मन नहीं होता। बस आपकी चाय ही है जो मुझे यहाँ खींच लाई। काका, ये लीजिए चाय के पैसे, मैं चला घर। मोहन ने चाय का प्याला रखा और घर की ओर चल दिया। अच्छा काका, मैं भी चलता हूँ। कहीं कोई काम ही मिल जाए तो आज की व्यवस्था हो जाएगी। कल्लू पूरे दिन ठंड से कांपता हुआ पूरे गांव में काम की तलाश में घूमता रहता है। कल्लू एक ढाबे पर पहुंचता है। भैया, कुछ काम की जरूरत हो तो हुक्म कीजिए, मुझे अत्यंत स्वादिष्ट भोजन बनाना आता है। नहीं कल्लू, हमारे पास तो पहले से ही बावर्ची है। ठंड के बाद अगर जरूरत हुई तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। क्या ठंड के बाद? अरे सेठ जी, अगर अभी कोई और काम भी हो तो बता दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगा। वैसे तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, पर आज हमारा एक साफ सफाई करने वाला नौकर नहीं आया है। अगर तुम साफ सफाई करते रहो तो मैं तुम्हें शाम को 50 रुपए दे सकता हूँ। कल्लू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अरे, एक तो साफ सफाई करनी है, ऊपर से मात्र 50 रुपए। आज के जमाने में 50 रुपए से क्या ही होता है, लेकिन खाली हाथ घर जाने से अच्छा है जो मिल रहा है वही कर लूं। किस सोच में पड़ गए कल्लू? करना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो आगे बढ़ो। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूंगा। फिर कल्लू साफ सफाई करने लगता है। वह पूरी मेहनत और लगन से साफ सफाई करता है। शाम को अर्जुन ने कल्लू को पास बुलाया। ये लो कल्लू, ये रहे तुम्हारे 50 रुपए। ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। कल्लू उदास मुंह लिए घर को चल देता है। जी आ गए आप। आज कुछ काम मिला या फिर रोज की तरह आज भी खाली हाथ वापस चले आए? कल्लू बड़ा हड़बड़ाते हुए बोला। वो मेरा आज सिर्फ एक ढाबे में साफ सफाई का ही काम मिला। चलो अच्छा है, कुछ काम तो मिला। कितने रुपए दिए उन्होंने? मात्र 50 रुपए ही मिले हैं मीरा, मगर तुम चिंता मत करो, मैं कोई अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा। क्या? बस 50 रुपए? अरे, इससे तो एक दिन का राशन भी नहीं आता है। बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। क्या करूं मीरा, कोई काम ही नहीं मिल रहा था, तो जो मिला वही कर लिया। बस बस, बहुत हुआ। अब मैं भी कुछ काम करूंगी जिससे घर के खर्चे चल सके। पर मीरा, तुम क्या काम करोगी? वैसे भी ठंड बहुत हो रही है, हाथ पैर काम भी नहीं करते हैं। अब
ठंड हो चाहे गर्मी, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी घर के कंबल भी फटे हुए हैं। रात भर बच्चे ठंड के कारण तड़पते रहते हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? हर तरफ से मुश्किल हालातों ने हमें घेर रखा है। ठीक है मीरा, अगर तुम चाहती हो तो कर लो। ठीक है, वैसे भी मुखिया कल उनके घर में काम करने के लिए पूछ रहे थे। मीरा ने भी अपने परिवार के लिए कमाने की हामी भरी। जी मैं मुखिया जी के यहाँ जा रही हूँ, शाम को जल्दी लौट आऊंगी। ठीक है मीरा, मैं भी जा रहा, कोई काम की तलाश में। देखता हूँ, शायद भगवान आज हमारे ऊपर खुश हो जाए और कोई काम की व्यवस्था हो जाए। इतना बोलकर कल्लू घर से निकल जाता है। वह सूरज चाचू की चाय की दुकान पर बैठता है। काका, एक कप चाय पिलाना जरा। काका ने एक कप चाय निकाली और कल्लू को दिया। कल्लू चाय की चुस्कियां लेते हुए बोला, अच्छा काका, आपको क्या लगता है ये तापमान कब बढ़ेगा? बेटा, अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बर्फीला तूफान गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुझे तो अभी सर्दी कम होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। हाँ काका, आप ठीक कह रहे हैं, ये ठंड कम नहीं होने वाली। अब लगता है कुछ दिन बाद घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तो दिसंबर का महीना ही चल रहा है। एक माह अगर सर्दी इसी तरह बढ़ती रही तो जल्दी इस गांव में चारों तरफ बर्फ जम जाएगी। अच्छा काका, मैं भी चलता हूँ। कल्लू ने चाय का कप नीचे रखा और काम की तलाश में चल दिया। आखिरकार आज उसे एक होटल पर रसोइये का काम मिल ही गया। एक ग्राहक भोजन करने के बाद मैनेजर के पास आता है। क्यों भाई, आप इस होटल के मैनेजर हैं क्या? जी, मैं ही हूँ। कुछ समस्या है क्या भाई? कोई नया रसोइया रखा है क्या आपने? जी, आज ही रखा हूँ। खाना अच्छा नहीं था क्या? अरे भाई, आज खाना कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट था। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैंने आज तक कभी ऐसा खाना नहीं खाया है। अगर इसी तरह का भोजन मिलेगा तो मैं रोज आऊंगा। जी जी जी, आप रोज आइए, रोज इसी तरह का भोजन मिलेगा। ग्राहक से खाने की इतनी तारीफें सुनकर मैनेजर मन ही मन बहुत खुश होता है। शाम को उसने कल्लू को बुलाया और 500 रुपए देते हुए बोला, कल्लू, तुम तो सच में बहुत ही बढ़िया भोजन बनाते हो। आज ग्राहक तुम्हारे भोजन की तारीफें कर रहे थे। क्या गुप्त राज है? मुझे भी तो बताओ। कुछ खास नहीं साहब, बस कई वर्षों का अभ्यास है और मेहनत का स्वाद है। मुझे कुछ और पकवान बनाना भी आता है। अगर आप कहें तो मैं वो भी बना सकता हूँ। अच्छा ठीक है, कल से थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं तुम्हें हर माह के 15,000 रुपए दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने हमारे घर का चूल्हा बुझने से बचा लिया। देखो भाई, अगर काम अच्छा बना रहेगा तो जल्द ही तुम्हारा मासिक वेतन भी बढ़ा दूंगा। ठीक है साहब, अब मैं चलता हूँ। वैसे भी मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। बड़े दिनों बाद कुछ अच्छा काम मिला है और पगार भी ठीक है। बस भगवान अब अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। मीरा, जरा आग जलाना। ठंड और कोहरे के कारण हाथ पैर ठिठुर रहे हैं। मीरा ने घर पर आग जलाई। कल्लू और मीरा आग के पास बैठ गए। क्या बात है, आज आने में बहुत देर कर दी आपने। हाँ मीरा, आज मुझे एक होटल पर रसोइये का काम मिल गया था। उनके ग्राहकों को मेरा बनाया हुआ भोजन बहुत पसंद आया, इसलिए मैनेजर साहब ने मुझे 500 रुपए भी दिए और कल से रोज आने को बोला है और महीने का 15,000 रुपए पगार भी देंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। महीने का 15,000 रुपए और कुछ पैसे मुझे भी मिल जाएंगे, जिससे हम अपना जीवन बिना किसी समस्या के जी सकेंगे। हाँ मीरा,
अगर इसी तरह काम चलता रहा तो हमें कभी भी भूखे पेट नहीं सोना पड़ेगा। मैंने खाना बना दिया है, चलिए खा लीजिए। फिर कल्लू, मीरा और चिंटू ने बड़े चाव से भोजन किया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कल्लू होटल पर काम करता और मीरा मुखिया के यहाँ साफ सफाई करती। एक दिन एक ग्राहक भोजन करते करते अचानक से बेहोश हो गया। सभी ग्राहक बहुत घबरा गए। यहाँ का मैनेजर कौन है? जल्दी यहाँ आओ। मैनेजर दौड़ते हुए आया। क्या हुआ भाई साहब, उठिए। ये क्या खिला दिया तुम लोगों ने? मैनेजर ने गुस्से से कल्लू को बुलाया। क्या हुआ साहब? क्या हुआ कि बच्चे, ये देखो, ये आदमी तुम्हारा खाना खाते ही बेहोश हो गया। सच सच बता दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। साहब, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुम लोगों की खबर लेगी, तब तुम लोगों की अकल ठिकाने आएगी। उस ग्राहक ने तुरंत पुलिस वाले को फोन करके बुलाया। पुलिस वालों ने अच्छे से जांच कराई और बोले, तुम लोगों ने खाने में नशीली दवाओं का इस्तेमाल किया है, ये होटल अभी के अभी बंद करना होगा। पुलिस वालों ने होटल को बंद करवा दिया। कल्लू के चेहरे पर एक बार फिर से दुख का माहौल छा गया। वह मुंह लटकाए हुए घर की ओर वापस चल दिया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो उस गलती की सजा भुगत रहा था जो उसने किया ही नहीं है। वो घर पहुंचकर चुपचाप मायूस होकर बैठ गया। शाम को जब मीरा घर पहुंची तो उसने देखा कि आज कल्लू उससे पहले ही घर आ गया है। आज आप हमसे पहले कैसे आ गए? अब क्या ये बताओ मीरा, तुमसे क्या छुपाना। फिर कल्लू ने मीरा को पूरी बात समझाई कि कैसे ग्राहक बेहोश हो गया और होटल भी बंद हो गया। होटल बंद होने के बाद कल्लू पूरी रात सो नहीं पाया था। सुबह होते ही उसने एक बड़ा फैसला लिया। मीरा, अब मैं दूसरों के यहाँ काम नहीं करूँगा। होटल में ग्राहक मेरे हाथ के स्वाद के कारण आते थे, क्यों ना हम अपना खुद का एक छोटा सा चाय और खाने का स्टॉल खोलें। पर जी, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे और इतनी ठंड में बाहर कौन आएगा? मेरे पास मैनेजर साहब के दिए हुए कुछ पैसे बचे हैं और तुमने भी मुखिया जी के यहाँ काम करके कुछ जोड़ा है। हम गांव के चौराहे पर जहाँ काका की चाय की दुकान है, वही पास में एक छोटा सा टेंट लगाकर शुरुआत करेंगे। कल्लू ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटा सा चूल्हा, कुछ बर्तन और राशन खरीदा। उसने एक छोटा सा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, कल्लू बावर्ची का शुद्ध पहाड़ी खाना। अरे कल्लू बेटा, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी ईमानदारी पर सबको भरोसा है। मेरी दुकान पर आने वाले ग्राहक अब तुम्हारे यहाँ का गर्मा गर्म खाना भी खा सकेंगे। धन्यवाद काका, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग और वहाँ से गुजरने वाले मुसाफिर कल्लू के पास आने लगे। कल्लू की मेहनत रंग लाई और उसके खाने की खुशबू पूरे बिलासपुर गांव में फैल गई। वाह कल्लू भाई, होटल बंद होने से हम उदास थे, पर यहाँ खुले आसमान के नीचे इस ठंड में आपके हाथ की कढ़ी चावल खाकर तो मजा ही आ गया। अब सर्दी का मौसम अपने आखिर चरम पर था। कल्लू अब पहले जैसा लाचार नहीं था। कल्लू खुशी से, मीरा, मीरा, देखो आज की कमाई और पिछले 1 महीने की बचत मिलाकर हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम अब शहर जाने वाली सड़क पर एक पक्का ढाबा किराए पर ले सकते हैं। मैंने कहा था ना, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब चिंटू की स्कूल की फीस और घर के राशन की कोई चिंता नहीं रहेगी। कल्लू ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर खुद को एक पीड़ित बावर्ची से एक कामयाब मालिक बना लिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा
और ऐसे ही मजेदार और अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।